कृष्णा आया था तभी एक टास्क हुआ था, एल्विस को असिस्टेंट बना रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था, आशिका रोने लग गई थी और किसी का ध्यान आशिका की तरफ नहीं था और सब स्माइल कर रहे थे। उस वक्त पूजा भट्ट थी, उन्होंने आशिका की तरफ देखा और सबको गुस्सा किया कि वो लड़की टूट चुकी है। उस वक्त पूजा भट्ट आशिका के लिए खड़ी थी ना, तो आशिका को थोड़ी वो रिस्पेक्ट पूजा भट्ट के लिए रखनी चाहिए। आशिका बहुत टाइम देखा गया है कि पूजा भट्ट के अगेंस्ट चले जाती है। नॉर्मली हमसे जो एज में बड़े रहते हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माना कि बिग बॉस की गेम है, पर देखो अभिषेक मनीषा के लिए खड़ा रहता है, मनीषा अभिषेक के लिए खड़ी रहती है ना। उस वक्त पूजा भट्ट ने आपको देखा था जब आप टूट गई थी, और पूजा भट्ट ने सब लोगों को कहा था कि नहीं यार उसकी तरफ देखो, टूट चुकी है। और उस वक्त पूजा भट्ट ने क्या क्या चीज़ें कही थी, सबसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया था। उस वक्त पूजा भट्ट को आशिका का लगा था ना, तो आशिका को भी थोड़ी वो चीज़ की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। आज सुबह में आशिका किस तरीके से पूजा भट्ट को देख रही थी कि अंदर ही अंदर उससे इतना गुस्सा आ रहा था पूजा भट्ट के ऊपर। पूजा भट्ट ने क्या बोला, क्या मैं बार बार आके तुम्हें बोलूँ, 5 बार बोलूँ फिर तुम्हें ख़राब लगेगा। आशिका ने कहा आपने तो मुझे एक ही बार बोला कि ये अंदर रख दो। अरे आशिका मैडम, आपको एक बार बोला वो तब, बट वो ओवरऑल बात कर रही थी। और वो टॉपिक को लेकर अंदर अभिषेक ने भी आशिका को समझाने की ट्राई की कि तू थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जा, तेरे अंदर थोड़ी मैनर्स ला। आशिका उसके ऊपर भी चढ़ बैठी और जद को भी गधा और क्या क्या बोलने लगी। अब उसके बाद आशिका बाहर आती है, बिना पूछे किसका दही खा लेती है। हम नॉर्मल लाइफ में अगर खाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़रीद लेंगे, पर वहाँ तो आया या नहीं आया ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है ना। तो वहाँ पर आप किसी का दही खा लेते हो। अभिषेक उसको बोलता है भाई ये तो फालतू में, ये तो कलेश कर रही है, ये तो बहुत बुरी आदत है, आप किसी का दही खा लेते हो, उसे बोलते भी नहीं हो, तो ये तो गलत है। और फिर आप उठकर जाकर बेबिका को बोलते हो, तो बेबिका ने भी वो एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बेबिका ने एक रिस्पेक्ट, थोड़ी शर्म के लिए आपको ओके बोल दिया। आप आज हर जगह पर सिर्फ रॉन्ग 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 करती नज़र आई हो आशिका। उसके बाद जद का ये कहना है कि अगर तू स्मोक करती रहेगी और मैं बार बार आके तुझे पूछूंगा कि तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया, तो कितना बुरा लगेगा। आशिका को करना था स्मोक, वो जद कर रहा था जिम। थोड़ा टाइम वेट करो। अब आशिका को है ना एडिक्शन है और वो सहन कर सकती थी, वो रुक सकती थी, पर उस वक्त है ना ईगो पे बात आ गई थी। अभिषेक ने भी आशिका को कहा कि ये क्या है, मतलब वो जिम है, वो उसका फिटनेस है, माना कि तुझे स्मोक का एडिक्शन है, बट तू रुक सकती है थोड़ा टाइम, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन कर रही है। एल्विस ने भी कहा, जज ने आके आशिका के बारे में बात की, बट गुस्से के सामने गुस्सा नहीं किया, कितना रिस्पेक्ट से बात की। और ये आशिका देख, ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो इंसान को समझनी चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, मैनर्स, थोड़ा एडजस्ट करना, लोगों से बात करने का तरीका, ये सब चीज़ अगर आपको नहीं आएगी तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। चाहे बिग बॉस होने दो, चाहे बाहर की लाइफ होने दो। थोड़ा डाउन टू अर्थ, हम्बल, लोगों को समझना, लोगों की बातों को समझना, फट से जज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें लाइफ में। उसके बाद अभिषेक ने थोड़ा उसे डांटा, वो अंदर आई तो वो रोने लगी। उस वक्त भी पूजा भट्ट ने क्या किया, उस वक्त भी पूजा भट्ट ने उसे दिलासा दिया। पूजा भट्ट ने उसे कहा कि टेंशन मत ले, ऐसा होता है, टूट मत, और उसे हक किया। तो उसकी भी रिस्पेक्ट वो नहीं रखती है। नॉमिनेशन ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट मुंह पर पूजा भट्ट को बोलती है कि आप 22 थे आज। चलो अगर वो 22 थे भी तो भी तुम देखो तो सही कि वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो डायरेक्ट मुंह पर 2 मिनट में कह तो नहीं डालो किसे हट कर रहे हो। पहली बात, जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आप जब रो रहे हो तो आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है, आपके साथ वो अपनों जैसा पेश आ रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसके साथ अच्छी तरीके से रहो। नॉमिनेशन का टास्क आया, जज ने मनीषा को नॉमिनेट करते हुए कहा, तू जो बोलती है बोलने के लिए मत बोलना, तू अगर मीन करती है तो ही बोल। एल्विस के लिए भी जज ने कहा कि तू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तू बहुत सही इंसान है, तेरे को क्या है मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ, ताकि तेरे को खाली चेक करना चाहता हूँ नॉमिनेट करके। मतलब उसका बोलने का मतलब है नॉमिनेशन के बाद देखते क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो जज ने मनीषा को कहा उसके पीछे तो यही था कि लास्ट टाइम जज और पूजा भट्ट बच गए थे,
तो जद को ऐसा था कि ये मुझे सपोर्ट करे और मनीषा ने की थी सपोर्ट पूजा भट्ट को। उस दिन से जद को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये अगर मुझे अपना कहती है तो उसे मेरे लिए करना चाहिए। जो जद को हमेशा ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती है, जो भी मेरे क्लोज है उसे मेरे लिए करना चाहिए सब चीज़ें। बस तो उस दिन से उसने मनीषा को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया है अपने आप से। उसके बाद जद की और मनीषा की बाद में भी कन्वर्सेशन हुई। मनीषा को अच्छा नहीं लगा था कि कल के झगड़े में जद बीच में नहीं आया था, तो उसने अविनाश को ट्रांसलेट किया। अविनाश ने बताया तो जद ने कहा कि देख, तुम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत चिल्ला रहे थे और तू हक कर रही थी, वो उसे पसंद नहीं आ रहा था। तो अविनाश ने मनीषा को समझाया कि तूने जो हक किया ना वो तेरे अगेंस्ट चले गया। मतलब तूने जो हक किया वहाँ से वो बेबिका का सब शुरू हो गया। मतलब क्या था, बेबिका को एक पॉइंट चाहिए थी, बेबिका को पॉइंट मनीषा की मिल गई और बेबिका ने पूरा अटैक कर दिया और मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। इससे भी एक चीज़ सीखने मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में सामने वाला अगर हमारे बारे में बहुत बुरा सोचता है तो उसे कोई पॉइंट नहीं देना, उसकी सब बुरी चीज़ें करेगा और पॉइंट पकड़ लेगा कि तूने मेरे साथ ये किया था, इसके लिए मैंने किया। आशिका को पावर दिया नॉमिनेट का, तो आशिका ने जद को नॉमिनेट किया टिट फॉर टैट। एल्विस ने बेबिका को किया, उसके नेचर के बारे में समझाया कि जो चीज़ें प्यार से हो सकती है कभी कभी तुम हाँ करके निकाल देती हो और तुम बहुत वायलेंट हो जाती हो। एल्विस ने अविनाश को किया कि फलक के जाने का तुम वीक हो गए हो। अविनाश ने मनीषा को किया, वही उनका पहले से सब चलता है, मेन रीज़न तो वही है। अविनाश ने आशिका को किया, वही पुराना वाला ही रीज़न दिया, क्या करती हो, क्यों करती हो, समझ में नहीं आता है, सोचती कुछ हो। कल भी तुमने कहा कि अविनाश को इरिटेट करना है बट कैसे करूँ, तो तुम कुछ रियल नहीं लग रही। अभिषेक ने बेबिका को किया, वो तो ठीक है, वो लोग के बीच में चलता ही है। उसके बाद आई मनीषा, मनीषा ने किया अविनाश को, परफॉर्मेंस वीक है। जिया को किया तो जिया ने सब रीज़न्स चालू कर डाले कि तो यही रीज़न ही देने वाली है, उससे थोड़ा हट के रीज़न दिया, बोला बेबिका से तू डरती है। जिया ने मनीषा को किया, आशिका को किया। जिया ने मनीषा को करते वक्त कहा कि तेरी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई है, अभी तेरे पास कुछ बचा नहीं है। आशिका को किया कि भाई तू समझ में ही नहीं आ रही है। बेबिका ने मनीषा को किया टिट फॉर टैट, एल्विस को किया टिट फॉर टैट, आशिका को किया कि तू समझ में नहीं आ रही। नॉमिनेट कौन हुआ? आशिका और मनीषा। तो मनीषा का ये सोचना है कि पहले तो बहुत सारे नॉमिनेशन होते थे, इस बार क्यों सिर्फ 2। और पूजा भट्ट जब आई तो आशिका ने कहा पूजा भट्ट को तेरा डिसीजन बायस था, तो पूजा भट्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी सोच है। और हमने एक एल्विस का देखा कि एल्विस को कहा गया कि भाई माइक ठीक से पहन। एल्विस ने एकदम स्ट्रेट अवे कह डाला बिग बॉस को, मैं तो कुछ बोल रहा ही नहीं था, आपको क्या मेरे दिल की धड़कन सुनने की है? सुबह सुबह में नचवाते हो, कोई भी टास्क दे देते हो, यहाँ पर कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे लोग हैं। तो मतलब अभी क्या है कि एल्विस ने अंदर आके देख लिया है कि फालतू में किससे क्या लड़ाई करूँ और फालतू में क्या चीज़ें करूँ। एल्विस को भी हो रहा है एकदम बोर, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि नहीं यार अब मज़ा नहीं आ रही है। क्योंकि एल्विस जब स्टार्ट में आया था तब उसे लग रहा था कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। अब जैसे जैसे टाइम गया तो उसे पता चल गया कि यार फालतू में मैं किससे झगड़ा थोड़ी कर सकता हूँ, और अभी मैं और आगे क्या करूँ, अननेसेसरी तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे MC स्टैन लास्ट टाइम कहता था, अननेसेसरी तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है ना। बेबिका और जिया जब बैठे थे तो बेबिका ने फिर से वही चीज़ कही कि ये लोग गंद करते हैं तो इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। बोलने का मतलब उसका सिंपल था कि बिग बॉस सपोर्ट करते हैं अभिषेक को, तो वो उसका पहले से चलता आ रहा है, जो वो रोज़ बोलते रहती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो एक्चुअली जनता को सुनाते रहती है। उसने जिया को भी कहा कि वो एकदम सेफ़ खेल रही है, जो चलता है तो उसके साथ ही रहती है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है। जिया ने कहा मनीषा के भी तो फॉलोअर्स ज़्यादा है। बेबिका ने कहा पर अभिषेक ज़्यादा चल रहा है ना, तो जिया ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभिषेक मेरा डे 1 से फ्रेंड है। उसके बाद अविनाश को एक गलतफहमी हो गई है कि मनीषा, एल्विस, आशिका और अभिषेक ये लोग के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन चारों की दोस्ती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये दोस्ती वहाँ पर आने के बाद हुई। एल्विस और आशिका तो एनिमी थे, अभिषेक और एल्विस एक दूसरे को बाहर से पहचानते, बट अभिषेक और मनीषा की तो बाद में दोस्ती हुई, पहले तो मनीषा की और बेबिका की थी। ये अविनाश की बात हम हटाते हैं, फॉलोअर्स की वजह से उनकी दोस्ती है ऐसा नहीं है, जेन्युइन दोस्ती है बस। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अभिषेक का कल पंगा हुआ बेबिका के साथ, बट अभिषेक बेबिका के साथ आज बात कर रहा था और मुझे यही था कि बेबिका उसकी मजाक को झगड़े के बीच नहीं ले जाए। अभिषेक को ये समझना पड़ेगा कि वो बेबिका जो है वो हर मोमेंट पे कभी भी तुम्हारे ऊपर जंप कर सकती है झगड़े करने के लिए, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस रखें। दूसरा, पूजा भट्ट और आशिका का झगड़ा होगा क्योंकि वो आशिका पूजा भट्ट के पीछे थोड़ा है, प्लस नॉमिनेशन में भी आई है वो, तो उन दोनों का झगड़ा हो सकता है। उसके बाद जिया जो है उसका और आशिका का झगड़ा हो सकता है। एल्विस, आई डोंट थिंक एल्विस का किसी के साथ झगड़ा होगा। एल्विस ने आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अविनाश एल्विस को नॉमिनेट नहीं करेगा। उसने बाद में जाके अविनाश के साथ बात भी की
कि यार तूने मेरे को नॉमिनेट नहीं किया। दोनों का सॉर्ट आउट भी अच्छी तरीके से हो गया। और अविनाश ने समझा है भी कि मैं कुछ आप मेरे पर अटैक करोगे तो मैं आपके ऊपर अटैक करूँ, ऐसा नहीं है, जो है उस हिसाब से मैं चलूँगा। अभिषेक का फिर से बेबिका के साथ झगड़ा हो सकता है, उसके बाद मनीषा और बेबिका का झगड़ा हो सकता है। अभी जज जो है वो पोलाइट हो जाता है, भले थोड़ी बहुत बात करता है बट पोलाइट हो जाता है। बट आशिका जज के साथ झगड़ा कर सकती है। थक गया था सबकी परवाह करके, मैं थक गया था सबकी परवाह करके, अब बड़ा सुकून होता है जब मैं लापरवाह हो गया हो। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान बदलता नहीं है, सामने वाले ऐसी चीज़ें करते हैं उसके साथ कि उसे न चाहते हुए बदलना पड़ता है। और जब वो बदल जाता है तो वही लोग उसे पूछते हैं कि यार तू तो बदल गया, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बदौलत ही ये बदला है। तो इंसान को अगर आप बदला हुआ समझो तो समझ जाना कि वो पहले अच्छा था, वक्त और इंसान ने उसे बदल दिया। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।